अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पॉलिटिक्स के साथ आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत है जनाब डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर हैं और आजकल अमेरिका में है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो डैलस में टेक्सास में जो सफ़र आज़ादी के عنوان से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, कश्मीर की बारे में जो अवेयरनेस की जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके आप क्या समझते हैं कि इस लोगों में क्या इसका इफेक्ट पड़ा है? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम औरंगज़ेब भाई। यकीनन ये एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी थी और इसमें जो इसकी जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि इसमें काफ़ी तादाद में अमेरिकन जो हैं जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स थे, कुछ सियासतदान थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उसकी वहाँ स्टेट से एक रुकन मौजूद थी, 2-3 अरकान के जो है नुमाइंदे मौजूद थे, फिर राइट एक्टिविस्ट और थिंक टैंक्स थे। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इसका मैसेज ये था कि इसका जो प्योर एक कश्मीरी नैरेटिव था वो यहाँ के लोगों तक, यहाँ के थिंक टैंक्स तक जो है वो बड़ी इफेक्टिवली इसको पहुँचाया गया और इसका फीडबैक जो था वो भी बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि वहाँ जितने लोग आए हुए थे वहाँ पे साउथ एशिया डेमोक्रेसी वाच के लोग थे, वहाँ पे विल्सन सेंटर से मुतलका लोग थे, वहाँ पे डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर के लोग थे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस उन लोगों की तरफ से भी आया। फिर वहाँ पे एक नुमाइश थी सफ़र आज़ादी की, तस्वीर की नुमाइश जो यासीन मलिक साहब ने किया। फिर पहली दफ़ा जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में सफ़र आज़ादी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनकी भी एक पिक्टोरियल एग्जीबिशन उसका हिस्सा थी। और फिर हमारा जो पलंदरी के मुकाम पर हमने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 सितंबर 2021 को मंजूर किया था, उस पे हमने यहाँ के लोगों से उनके सामने रखा और उस पे उन्होंने दस्तखत करके उसको एंडोर्स किया। तो ओवरऑल काफ़ी अरसे के बाद यहाँ से अमेरिका से एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोगों की शिरकत भी बड़ी भरपूर थी और जिसका नैरेटिव जो था वो भी बड़ा क्लियर था, तो बहुत पॉजिटिव मैसेज गया इसका। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कैसे बेहतर बनाने में कैसे अपना किरदार अदा किया? जी बहुत ज़बरदस्त। मैं बज़ाते खुद यहाँ पे बड़ा मुतासर हुआ हूँ। जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे, कुछ यंग लोग जो थे, स्पेशली जो कश्मीर हब है एक, कश्मीर एम्पावरमेंट हब के नाम से एक तंजीम है, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स थे राबिया मुजीब थी और उनकी टीम थी पूरी। तो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और लोगों तक मैसेज बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया, ब्रीफ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से किया। और जो वेन्यू था वो इट वाज वेरी स्मार्टली डेकोरेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और तमाम पार्टिसिपेंट्स ने भी उसको बहुत पसंद किया। तो हैट्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजर्स। डॉक्टर साहब, इसमें तमाम पार्टीज के लोगों ने शिरकत किया कि सिर्फ जो है ना वो जो आज़ादी पसंद लोग हैं उन्होंने शिरकत की है? सफारतकार थे या इंसानी हकूक के तंजीमों के लोग थे, वो तो उसमें थे, लेकिन स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर की जो सियासी पार्टीज के लोगों की शिरकत थी जी या जी, नहीं? नहीं काफ़ी लोग थे, मुख्तलिफ जमातों के लोग थे जो सुनने के लिए आए थे। और चूँकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, आपको ज़ाहिर है यहाँ के रेजिडेंट हैं, आपको पता ही है कि पार्टिसिपेशन जो है वो इनविटेशंस पे होती है और फिर आपको एक लिमिटेशंस भी होती हैं मुख्तलिफ तरह की, क्योंकि आपके अखराजात जो है वो आपको उनको भी आपने काबू में रखना होता है। सो इट वाज वेल अटेंडेड बाय डाइवर्स पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जो यहाँ से कश्मीर से पार के कश्मीर से भी लोग मौजूद थे और इस कश्मीर से भी लोग मौजूद थे, और वो मुख्तलिफ जमातों के लोग थे जो सुनने आए थे। ख़वातीन की बड़ी अच्छी खासी तादाद थी, नौजवानों की अच्छी खासी तादाद थी जो सुनने आए।
कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को कितना आप मोटिवेट कर सकें, या फ्यूचर में क्या प्लान है कि नौजवानों को कैसे इस तहरीक में लाया जाए, या कश्मीर के बारे में अवेयरनेस उनको दी जाए? जी जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपका। और हमने जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग की वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उसमें इस सवाल पे बड़ी संजीदगी से गौर हुआ। और यहाँ पे डायस्पोरा में बिलुमूम और यूनाइटेड स्टेट्स में बिलखुसूस जो है वो डिप्लोमेटिक काम को और कश्मीरियों के जो एक इंडिजिनस जो नैरेटिव है उसको आगे पहुंचाने के लिए इस पे बड़ा हमारी बड़ी देर इस पे गुफ्तगू हुई कि कैसे नौजवान नस्ल को जो है वो ये जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए। बल्कि काफ़ी नौजवान वहाँ पे तालीम याफ्ता नौजवान जो यहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वहाँ वो सारे उस डेलिब्रेशन में शरीक हुए जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस हमने डेलिब्रेशन की। और हमने यही उसमें तय किया कि यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक काम का एक बड़ा हिस्सा है वो उन नौजवानों की टीम के सुपुर्द किया जाए, उनको लीडरशिप रोल दिया जाए, बाकायदा से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको शामिल किया जाए। वो नौजवान बच्चे और बच्चियां जो यहाँ के तालीमी अदारों में पढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, जो यहाँ के कल्चर से, यहाँ की ट्रेडिशन से, यहाँ के जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पे अच्छी तरह काबू पा सकते हैं या उनको समझते हैं। सो इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा, मुझे कम अज़ कम ये लगा कि इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कुछ नौजवान जो हैं लड़के और लड़कियां वो तैयार हुए हैं। वो एक हम कोशिश करेंगे कि एक ग्रुप बनाया जाए यूथ का जो इस मसले की एडवोकेसी के लिए और इस ट्रू एसेंस में इसको अमेरिकन सोसाइटी के सामने लाने के लिए जो है वो एक रोल प्ले करे। और ख़ास कर हमने देखा कि ये जो पैलेस्टाइन के तनाज़र में जो मूवमेंट्स यहाँ पे बनी है मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ खितों में, वो सारी उसको लीड करने वाले नौजवान थे और उन्होंने बड़े मैसिव टर्नआउट्स जो हैं वो उनके ज़रिए से मैसेज पहुंचाया। तो नौजवानों में कैपेबिलिटी है जी, और नौजवानों में एम्बिशन भी है और उनकी मैं समझता हूं कि रहनुमाई की, थोड़ी सी रहनुमाई की ज़रूरत है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों का ग्रुप जो है वो तश्कील पाए और वो लीड करे इन चीज़ों को। मेरा भी वैसे एक सजेशन है कि इस कॉन्फ्रेंस, छोटी छोटी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाए, जो मोस्टली जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में हैं या हाई स्कूल में हैं, तो वो लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो इस मामले में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है हमारे बच्चों में बहुत सलाहियतें हैं और वो मुख्तलिफ मौक़ों पे उन सलाहियतों का इजहार करते हैं। अगर दुनिया में कोई भी इशू कहीं पे भी होता है तो उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। वो इंटेलिजेंट भी हैं, डेयरिंग भी हैं और वो चीज़ों को समझते भी हैं। बस थोड़ा सा अपने इशू के हिसाब से काउंसलिंग की ज़रूरत है उनको, थोड़ी रहनुमाई की ज़रूरत है जो बड़ों को करनी पड़ेगी। और मुझे तो पूरा एतमाद है कि हमारे बच्चे जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। मेरी नुमाइश थी, उसमें यासीन मलिक साहब के सफर आज़ादी के जो प्रोग्राम पर अवाम ने का जो भरपूर उनकी जो पार्टिसिपेशन थी या उसमें शिरकत थी। क्या समझते हैं कि यासीन मलिक साहब को इस कॉन्फ्रेंस का फायदा होगा? जी बिल्कुल, असल में दो चीज़ें हैं ना। एक तो ये है कि हमारे हवाले से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हवाले से या जो वहाँ की कौमी आज़ादी की तहरीक है उस हवाले से और यासीन मलिक के हवाले से यहाँ पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इंडिया की तरफ से किया गया और उन्होंने पोर्ट्रे ये करने की कोशिश की कि ये कोई टेररिस्ट मूवमेंट है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या ये वायलेंस का सहारा लेते हैं। और यासीन मलिक को इंडियन मीडिया ने और बैन अवी फोरम्स पे मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात और माशी ताल्लुकात को एक्सप्लाइट करते हुए एक टेररिस्ट के तौर पे जो है वो उसका इमेज बिल्ड करने की कोशिश की। तो इन तस्वीर की नुमाइश का एक मकसद ये था, चूँकि ये 2005-6 में यासीन साहब ने ये सफ़र किया पूरे कश्मीर में,
اور اس میں ہزاروں لوگ شریک تھے اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، جیسے وکلاء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ٹریڈرز تھے، علماء تھے، مسلم کمیونٹی تھی، نان مسلم کمیونٹیز تھی، ہندو، سکھ، پنڈت، یہ سارے لوگ جو تھے یہ اس سفر آزادی میں شریک تھے۔ تو ایک ٹیررسٹ کو آپ اس طرح کی میسو سپورٹ، عوامی سپورٹ جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، وہ تو ایک ٹرو جینون لیڈر کو ہی ملے گی عوام کی سپورٹ۔ تو یاسین ملک کا جو امیج انڈین حکومت نے ٹارنش کرنے کی کوشش کی بین الاقوامی سطح پہ، تو اس امیج کو اس کا جو ریئل امیج ہے، جو اس کی ریئل پکچر ہے، اس کو سامنے لانا مقصود تھا۔ اور پھر ریاست کے دونوں حصوں میں عوام کی بہت بڑی تعداد کا آزادی کی تحریک کے ساتھ، انڈیپینڈنس کی موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو کھڑا ہونا ہے، وہ پکچرز بھی دنیا کے سامنے لانا تھا کہ کیسے آر اور پار لوگوں کی ایک اوور ویلمنگ جو تعداد ہے وہ اس نقطۂ نظر کو سپورٹ کرتی ہے جو یاسین ملک کا نقطۂ نظر ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یاسین ملک چونکہ ایک ناانصافی کا شکار ہے، جھوٹے اور خود ساختہ جو ہے وہ بنائے گئے کیسز کا شکار ہے، اور اس کو قید تنہائی میں وہاں پہ عمر قید کی سزا سنائی دی گئی ہے، which is very unjust, ویری ان ڈیموکریٹک، یا کے سامنے جو ہے وہ لایا جائے۔ اور اس میں بڑی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کے اندر جو مندوبین تھے ان کے سامنے ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ آیا ہے یاسین ملک کا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور میرا یہاں کے جو اسپیشلی اوورسیز کشمیری ہیں ان کے لیے یہی میسج ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ ہیں، آپ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نوجوانوں کو جو اسکولوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اس پہ کام کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔